बोलते हैं एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव के कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उत्साह हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान की। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता हूं। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है? गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप करके अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई? सैयदना हंजला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं, रात शबे अरूसी मना रहे, सुहाग रात है। ये एक मर्द के लिए जिंदगी की खूबसूरत रात कही जाती है, उसके अरमानों की रात है, दुल्हन के साथ शबे विसाल में है। बाहर किसी ने ढिंडोरा और निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहादी फी मरदातिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिहाद की तरफ निकलो अल्लाह की रजा के लिए। उहद के मैदान की तरफ हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। बिस्तर छोड़कर आज का दूल्हा उठ गया, रात को उठा, अपनी शरीके हयात से कहा अलविदा, चाहो तो तलाक ले लो, बकिया जिंदगी इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर ले लो, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। खातून वो नहीं थी जो पांव पकड़ ले और बेड़ियां डाल दे जवान को कि कहां मुझे अभागन बनाए जा रहे हो, एक रात लाए हो, किसके हवाले छोड़ जा रहे हो। नहीं, खातून मदीना थी, कहती है ऐ मेरे सरताज अल्लाह हाफिज, जाओ, सही सलामत आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाओ, वाह वाह, अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हो, बेड़ियां किस बात की, इजाजत किस बात की। वो हंजला दौड़ते हुए मैदान जिहाद में शरीक भी हुए, जिनकी जानों की अहमियत थी कि नहीं मेरे अजीज, उनकी अपनी लाइफ, उनका अपना मिशन, उनकी अपनी जिंदगी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था। इज्जत नबी के कदमों में ढूंढा है। जब मैदाने उहद में शरीक हुए, इत्तेफाक ये है कि दूसरे दिन सैयदना हंजला की शहादत भी हुई। जिस दिन किसी का वलीमा हो और उस दिन उसकी लाश मैदान में पड़ी हुई हो, ये मजहर कहीं नहीं देख सकते, ये सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में मिलता है, सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में। बेशक वलीमे के दिन शहादत हो चुकी हो, हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें जमा करो। सहाबा कहते सबकी मिल गई, हंजला की लाश नहीं मिल रही है मैदान में। हुजूर से जब ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर झुकाए थे। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया फलां जगह पर हंजला की लाशें ले आओ। सहाबा उस जगह गए तो देखा हजरत हंजला की लाश तो मिली, पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे, उठाकर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंजला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा, बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका,
और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजु शरिया ने कहा, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार। हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है।